हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज लेकर आए हैं सर्वेइंग का सेकंड लेक्चर। देखिए, कल पढ़ लिए थे जो इम्पोर्टेंट था एग्जामिनेशन व्यू से। तो पढ़े थे सर्वेइंग का डिफिनेशन पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव उसका पढ़े थे। सर्वेइंग का डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव और क्लासिफिकेशन भी कल देख लिए थे। क्लासिफिकेशन भी देख लिए थे, दो टाइप का था। एक था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी। एक प्राइमरी क्लासिफिकेशन, दूसरा सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो सर्वेइंग को हम क्लासिफाई किए थे, जो विभाग में बांटे थे, सर्वे क्लासिफिकेशन कितने टाइप के, दो, प्राइमरी क्लासिफिकेशन और सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन हम देख रहे थे। प्राइमरी क्लासिफिकेशन आया था प्लेन सर्वेइंग एवं जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, तो हम प्लेन सर्वेइंग इसमें देखे थे। हम प्लेन सर्वेइंग में, ये हो गया जियोडेटिक। प्लेन सर्वेइंग में हम देखे थे, इसमें जो अर्थ का जो शेप होता है, अर्थ का शेप कैसा होता है, ज्वाइड शेप होता है, मतलब स्फेरिकल होता है ना, स्फेरिकल के रूप में होता है। ठीक, तो मान ली कि कर्व जैसा होता है, जब अर्थ का शेप ऐसा होता है। ठीक, लेकिन हम जब प्लेन सर्वेइंग करते हैं तो इसको हम ऐसा ना मानकर, इसको हम प्लेन मान करते हैं। इसको कर्व ना मानकर हम प्लेन मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। ठीक है, तो प्लेन मानते हैं तो कितना एरिया मानते हैं, एरिया लेस देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब हुआ कि जब एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से कम रहेगा, एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से कम रहेगा, तो उसको हम आप मेजर करेंगे। वो क्या मान के हम करेंगे, प्लेन मान करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो बहुत बड़ा लार्ज एरिया हो गया। ठीक है, ऐसे हम छोटा सा एरिया लेते हैं। ठीक, और छोटा सा एरिया मानेंगे ना, ये जो हो जाएगा मेरा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको प्लेन मान लेंगे। ठीक है, इसको प्लेन मान के इसको हम सर्वे कर लेंगे। ठीक, क्योंकि एरिया बहुत छोटा है, बट जो लार्ज एरिया हो जाएगा, जैसे मान लें कि यहाँ से लेके और यहाँ तक सर्वे करना पड़ा, पूरा लार्ज एरिया। ठीक, तो लार्ज एरिया, तो इसमें एरिया कितना देगा, एरिया लार्ज एरिया मतलब एरिया ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर। 195.5 स्क्वायर किलोमीटर जब एरिया ज़्यादा रहेगा, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको कर्व मान के हम सर्वे करेंगे। क्या मानकर, कर्व मानकर। ठीक, लेकिन इतना से जब एरिया इतना 195.5 से कम रहेगा तो हम प्लेन मान लेंगे, प्लेन मान के सर्वे करेंगे। जब ज़्यादा रहेगा तो हम इसको कर्व मान लेंगे, कर्व। ठीक, कर्व मान लेंगे, इसको प्लेन मान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसमें प्लेन कर्व हो गया। इसमें जो क्या बोला जाता है, एरिया अर्थ का ओरिजिनल शेप होता है, जो अर्थ का ओरिजिनल शेप होता है उसे उसका कंसीडर नहीं किया जाता है। बट जियोडेटिक सर्वेइंग में तो इसमें जो अर्थ का ओरिजिनल शेप होता है उसे कंसीडर किया जाता है। ठीक, और देखते हैं, ये जो देता है प्लेन सर्वेइंग देता है, ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरा अर्थ का शेप है वो ज्वाइड से मैंने कर्व जैसा है,
बट इसको मान लेते हैं क्या, प्लेन मान लेते हैं, तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा नहीं, एक्यूरेट रिजल्ट मेरा नहीं देगा, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। तो ये अर्थ नॉट कंसिडर अर्थ ओरिजिनल शेप। considered to earth ओरिजिनल शेप। देखिए इसमें अर्थ का जो ओरिजिनल शेप होता है उसका कंसीडर नहीं किया जाता है, नॉट कंसीडर, इसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और तो इसमें अर्थ का ओरिजिनल शेप का कंसीडर, ओरिजिनल शेप का जब कंसीडर नहीं किया जाता है, कंसीडर किया जाता है किसी को, तो ओरिजिनल शेप को कंसीडर नहीं कर कंसीडर नहीं करके इसको मान लेते हैं प्लेन मानकर, प्लेन क्या मान लेते हैं, प्लेन मानकर इसका हम सर्वे करते हैं, ठीक, मेजर करते हैं, सर्वे करते हैं प्लेन मानकर। और इसमें जो ओरिजिनल मान ही लेते हैं कैसा, कर्व जैसा, कर्व मानकर इसमें कर देते हैं सर्वे, ठीक। चलिए एरिया हो गया, एरिया लेस देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर, 195.5 स्क्वायर किलोमीटर रहेगा, तो हम क्या करेंगे, प्लेन मानकर हम इसमें सर्वे करेंगे। जब एरिया ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर, जब एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा तो इसको हम क्या मान लेंगे, कर्व मानकर, जो अर्थ का ओरिजिनल शेप है उसको ओरिजिनल शेप मानकर इसमें हम सर्वे करेंगे, ठीक। तीसरा पॉइंट, अच्छा जब इसको हम जैसा अर्थ का शेप है वैसा नहीं मानते हैं, प्लेन मानते हैं, तो एक्यूरेट रिजल्ट देगा नहीं, इसमें क्या होगा, नॉट एक्यूरेट रिजल्ट। मेजर करेंगे जब एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, इसमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा लेस एक्यूरेट रिजल्ट, इसमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट, ठीक है। अब जब 195 किलोमीटर एरिया को हम 195.5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की जब हम प्लेन मान के सर्वे करते हैं तो देखते हैं, जब प्लेन ये हो जाएगा क्या, ट्रिंगुलेशन सर्वे हो जाता है, ठीक है। इसमें तो हम इसमें जब अर्थ पे हम बड़े बड़े एरिया को जब हम छोटे छोटे ट्रायंगल के रूप में डिवाइड करते हैं, तो उसी में तो प्लेन मान के सर्वे कर जब करते हैं तो उसमें हो जाएगा, तो प्लेन मान के करेंगे तो मान लेते हैं कि ट्रिंगुलेशन में ये तो मान लेंगे थीटा बनाया θ1, एंगल बनाया θ2, एंगल बनाया θ3, ABC, तो हो जाएगा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना मान के, जब एरिया लेस देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर रहा, जब एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर से कम रहता है, जिसमें हम प्लेन मान के जब सर्वे करते हैं, जो ट्रिंगुलेशन सर्वे में, तो इसका जो एंगल होता है ट्रायंगल का, तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री। बट जब इसमें मानते हैं, बट इसमें जब ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हैं तो ये तो कर्व जैसा होता है,
प्लेन नहीं बनाएगा, ऑक्सीलरी सर्व है तो प्लेन कंसिडर इसमें नहीं करेंगे, तो कर्व जैसा हो जाएगा, तो कर्व हो जाएगा। जब इसके कर्व मान लेंगे तो अल्फा 1 एंगल बनाएगा, अल्फा 2 एंगल बनाएगा, अल्फा 3 बनाएगा, ठीक है, ए बी सी। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री 1 सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब हम कर्व मान के जब इसमें हम सर्वे करते हैं, ठीक है, कर्व मान के जब सर्वे करते हैं इसमें कितना डिग्री डिफर आ जाता है, 1 सेकेंड का डिफर आ जाता है। 1 सेकंड लिखा हुआ है, 1 सेकंड का डिफर आ जाता है। कब, जब एरिया कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 195.5 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें 1 सेकंड का डिफर आ जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सब जो बता रहे हैं ये सब डिफरेंस है, ठीक है, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में। एग्जामिनेशन से ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो प्लेन सर्वेइंग में किसके लिए करते हैं, स्मॉल एरिया प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए करते हैं, स्मॉल एरिया प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। ये किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल एरिया प्रोजेक्ट के लिए प्लेन सर्वे यूज करते हैं। तो वो लार्ज एरिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा एरिया रहा, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बड़ा एरिया मतलब ये समझिएगा कि 195 किलोमीटर, 195.5 स्क्वायर किलोमीटर। बट जो देता है पुराने बुक में देता है, ओल्ड बुक में देता है, इसमें 195 नहीं देकर दे देता है 260 स्क्वायर किलोमीटर। सपोज दैट एग्जाम में पूछ दिया कि कितना एरिया रहेगा, कितना एरिया से कम रहेगा, कितना एरिया से बेसी रहेगा कि हम प्लेन मानेंगे, और कितना एरिया से कम ज़्यादा रहेगा तो हम जियोडेटिक मानेंगे। तो पुराना अगर मान ली थी ऑप्शन में 195.5 नहीं रहा और 260 पे रहेगा तो 260 पे आपका सही होगा, क्योंकि ओल्ड बुक में देता है 260 देता है, ठीक। इसमें हो जाएगा कितना एरिया लेस देन 260 स्क्वायर किलोमीटर, इसमें हो जाएगा एरिया ग्रेटर देन 260 स्क्वायर किलोमीटर। ओल्ड बुक के अनुसार हो गया, ठीक है। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में शायद दे दे तो आप ऐसे देगा, ऐसे नहीं दे रहा है तो आपको ये होगा, ठीक है, 195.5 किलोमीटर। मान लें कि 195 नहीं दे रहा है, ए दे दे, इसमें मारना है आपका 260 फिर मारिएगा, ठीक है, कोई ऑप्शन फिर नहीं बच जाएगा। ये जो है स्मॉल एरिया प्रोजेक्ट के लिए है, ये हो गया। लार्ज एरिया प्रोजेक्ट, ये स्मॉल एरिया के लिए जो प्लेन सर्वे करते हैं हम, बट जब लार्ज एरिया रहता है तो हम क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इसमें जब डिस्टेंस एंड एरिया मापते हैं, डिस्टेंस एरिया में देखा, डिस्टेंस एंड एरिया मेथड, डिस्टेंस एंड एरिया मेथड क्या, डिस्टेंस मेजर करते हैं हम, वो स्टेट डिस्टेंस एंड एरिया मेजर्ड स्टेट एंड प्लेन रिस्पेक्टिवली।
डिस्टेंस इसमें मेजर करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, मतलब क्या लीनियर लीनियर करते हैं, ठीक। और डिस्टेंस लीनियर हो गया, और एरिया एरिया इसमें प्लेन मान करते हैं तो ये प्लेन एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसे लेवना बोल देता है, ठीक। इसमें हो जाएगा एक, इसको तुम कंसीडर करते हैं, कर्व कंसीडर करते हैं, इसमें डिस्टेंस एंड एरिया मेजर्ड, डिस्टेंस एंड एरिया मेजर्ड, एरिया मेजर्ड spherical and curved, spherical and curved। डिस्टेंस में मेजर किया जाता है स्फेरिकल, और जो एरिया मेजर किया जाता है क्या, कर्व, रिस्पेक्टिवली। कर्व रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इधर देख लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। जब प्लेन सर्वेइंग में एरिया दोनों में सेम मानते हैं, ठीक। मान ली कि इसमें एरिया हम लिए हैं, इसमें जब एरिया 12 किलोमीटर लिया जाता है, इसमें भी यही एरिया लिया, सॉरी, इसमें डिस्टेंस जब 12 किलोमीटर लिया जाता है, डिस्टेंस 12 किलोमीटर, इसमें भी ज्योमेट्रिक सर्वे में डिस्टेंस जब 12 किलोमीटर लिया जाता है, ए से बी, ए बी, इसमें एरिया ए से बी, इसमें भी एरिया ए से बी, और दोनों कितना 12 किलोमीटर का एरिया। तो 12 किलोमीटर के लिए एरिया लिया जाता है, इसमें जो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक, इससे कितना बड़ा होता है, ठीक। तो 12 किलोमीटर में कितना डिफर आ जाता है, 10 mm का। 10 mm इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12 किलोमीटर एरिया को जब हम प्लेन मानते हैं और 12 किलोमीटर एरिया को जब हम कर्व मानते हैं, दोनों सेम एरिया, दोनों सेम डिस्टेंस को हम जब मेजर करते हैं, 12 किलोमीटर को, 12 किलोमीटर जो डिस्टेंस है इसको, 12 किलोमीटर जो ज्योमेट्रिक में डिस्टेंस है इसको, अब दोनों को हम सेम डिस्टेंस मानते हैं, तो इसमें जो डिफर आता है इससे कितना 1 सेंटीमीटर बड़ा होता है, ठीक है। इसके जो डिफरेंस आता है, इसका मतलब ए बी कर्व, ये बड़ा हो ना, तो ए बी कर्व माइनस ए बी स्टेट, ए बी स्टेट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हैं 10 mm। आपको परीक्षा में दे दिया कि 12 किलोमीटर नहीं देकर यहाँ पे दे दिया कि 14 किलोमीटर पर, ठीक है, 14 किलोमीटर पर, यहाँ दे दिया 18 किलोमीटर पर, ठीक है, या 22 किलोमीटर वैसे दे दिए कुछ। तो हम जान रहे हैं एक एक नियम तो बनाए होंगे आप सब। देखिए 12 किलोमीटर में कितना 10 mm, इसलिए 1 किलोमीटर में 10 बटा कितना 12 mm हो जाएगा। अब जितना निकालने बोले, माने कि 40 किलोमीटर बोल दिया, 40 किलोमीटर में 40 किलोमीटर जब एरिया को हम मेजर करेंगे प्लेन मान कर भी और कर्व मान कर भी, तो इसमें कितना का मैंने हमें क्या अंतर आएगा, वन डिफर आएगा, कितना कितना mm का डिफर आएगा, ठीक है। तो हो जाएगी, तो इसको निकाल लेंगे 10 बटा 12 गुने 40, ठीक है।
इससे निकाल लेंगे, जितना पूछेगा उतना हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्लेन सर्विंग और जियोमेट्रिक सर्विंग में अंतर बता दिए। अब चलते हैं क्लास, कौन सा क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन आपका हुआ ख़त्म। अब चलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में ये 4 टाइप का क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ क्या, नेचर ऑफ लैंड, मतलब लैंड के आधार पे, लैंड का नेचर कैसा है, कहाँ पे कैसा है, उसके आधार पे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक, सेकंड था क्या, सेकंड था कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके आधार पे वो डिवाइड किया था। ठीक, और सेकंड और थर्ड था आपका पर्पस के आधार पे, किस पर्पस से अब सर्वे कर रहे हैं। ठीक, और फोर्थ था मेथड के आधार पे। ठीक, अब चलते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ, कौन सा क्लासिफिकेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में। जो बता रहे हैं इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम, कौन सा क्लासिफिकेशन, प्राइमरी क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब चलते हैं सेकेंडरी क्लासिफिकेशन। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन में क्या था, फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नेचर ऑफ लैंड, मैंने आपका अर्थ का जो प्रकृति क्या है, मैंने अर्थ कहाँ पे हम सर्वे कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से इसे बांटा गया है। ये कितने टाइप का होता है देखते हैं। नेचर ऑफ लैंड से ये कितने टाइप का होगा, तो हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा टोपोग्राफिकल सर्वे, बी हो जाएगा थियोडोलाइट, सॉरी टोपोग्राफिकल फर्स्ट हो गया, दूसरा होगा कैडेस्ट्रल सर्वे, सी हो जाएगा सिटी सर्वे, चलिए हम देखते हैं आगे। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग और हो गया कैडेस्ट्रल सिटी सर्वे। ठीक, तो टोपोग्राफिकल सर्वे में हो जाएगा, जब हम सर्वे करते हैं, किसका सर्वे करते हैं, हिल के कर रहे हैं, रिवर के कर रहे हैं, माउंटेन के कर रहे हैं, ये सब हो गया ना, वैली हो गया, ये हो गया,
रिवर हो गया, वैली हो गया, फिर से माउंटेन हो गया। जो क्या ऊंच खला जो होता है ना, तो उसको जब हम करते हैं, जो सरफेस एक समान नहीं हो, तो वो सब क्या में करते हैं, वो सब करते हैं हम टोपोग्राफिकल सर्वे में। जैसे नहर का क्या करना है, हमें सर्वे करना है, रिवर का करना है, ठीक है, नहर का करना है, और नहर का वैली का करना है, वैली मतलब खाई होता है, खाई करना, माउंटेन का करना है, जो इसको भी हिल भी बोल सकते हैं, ठीक है, रोड का करना है, ठीक, ब्रिज का करना है, ब्रिज मतलब समझ रहे हैं ना, ब्रिज का करना है। ये सब जो सर्वेइंग आएगा, ओके में आएगा, और टोपोग्राफिकल सर्वे की मदद से किया जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है मेरा कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे क्या है, जब एरिया को हम ब्लॉक वाइज बांट देते हैं, एरिया को कैसे बांटते हैं, ब्लॉक वाइज, छोटे छोटे मान लीजिए एरिया हो गया, ठीक है, ब्लॉक के आधार पर बांटते हैं। इतना एरिया पहले बांटे, फिर इतना बांटे, फिर इतना, फिर यही कर दिए हम, फिर इतना एरिया ले लिए हम, ये हो गया, ठीक। तो एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं हम, ठीक है। जैसे मान ली कि आप, जैसे बिहार हम ले लेते हैं, ठीक, तो बिहार में जितने ज़िले हैं उसमें ब्लॉक भी है, ठीक। तो ब्लॉक के आधार पर मान लें कि हमें एक ज़िले में मान लें कि 5 ब्लॉक है, 6 ब्लॉक है, जितने ब्लॉक हैं, तो उसके आधार पर बांट दें। ये ब्लॉक के अंदर में इतना आएगा, ये ब्लॉक के अंदर में इतना आएगा, ये ब्लॉक में इतना आएगा, यहाँ पे मान लें डिस्टेंस के लिए इतना से इतना ये ब्लॉक में आएगा, इतना से इतना, मान ये गाँव होगा, ये होगा, जो ये सब बांटा जाता है ना, वो सब कैडेस्ट्रल सर्वे के हेल्प से बांटा जाता है, ठीक है। और उसके बाद सिटी सर्वे होता है। तो सिटी सर्वे क्या है, जैसे सिटी में जैसे हो गया, मान लें कि रोड गुजर रहा है, पाइपलाइन हो गया, और ढेर सारे से जो क्या बोलता है फीचर्स हो गए, उसके आधार पर जो बांटा गया, उस जो फीचर्स हो गए उस जो मेजरमेंट किया जाता है, जो सर्वे किया जाता है, उसमें जो सर्वे किया जाता है वो सिटी सर्वे कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। हो गया नेचर ऑफ लैंड के आधार पे। On the basis of इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या बोल रहा है, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इसको डिवाइड किया, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया गया। सर्वेइंग, सेकंड हो गया कंपास सर्वेइंग, थर्ड हो जाएगा थियोडेलाइट सर्वेइंग, 4 नंबर हो जाएगा टेक्योमेट्री
सर्वेइंग, फर्स्ट हो गया चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, थ्रेडलाइट सर्वेइंग, टेक्योमेट्री सर्वेइंग, और फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा प्लेन टेबल सर्वेइंग, फिफ्थ सिक्स हो जाएगा प्लेन सर्वे हो गया, फोटो मेट्रिक सर्वेइंग। जो फर्स्ट को हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग में देखते हैं हम, तो इसमें हम क्या, इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेरा, वो क्या होता है, मेन इंस्ट्रूमेंट